सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि सेकेंड राउंड में किन किन को कॉलेज मिलेगा। फर्स्ट राउंड में जिनको मिल गया है, अब क्या वे सेकेंड राउंड करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, या फिर सेकेंड राउंड में किन किन को कॉलेज मिलेगा, हमारा यही मुद्दा रहने वाला है। तो प्लीज़ पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, दोबारा बोल रहा हूं कि अगर किसी स्टूडेंट को हमसे काउंसलिंग करवानी है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है 9828306559। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो, है ना। 500 रुपये हमारा चार्ज है काउंसलिंग का। और अभी सुबह मैंने आप लोगों को बताया था, लाइव सेशन में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने एक गर्ल्स का फॉर्म भी भरा था, साथ में उसकी काउंसलिंग भी करी थी। यूपी की गर्ल्स थी। अब आप ये लगा लो कि अगर यूपी वाले बच्चे राजस्थान में आकर एडमिशन ले सकते हैं तो आप राजस्थान वाले क्या राजस्थान में एडमिशन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन क्या तरीका रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे ही मित्र वाले से काउंसलिंग करवा दिया, ऐसे ही मित्र वाले से फॉर्म भरवा लिया, जिसको खुद को नहीं पता है कि कितनी कॉलेज हैं टोटल, कौन सी भरनी है, कौन सी नहीं भरनी है, और किसके अंदर कितने सीटें हैं, कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन सी कॉलेज मिल सकती है, कुछ नहीं पता है। सिर्फ ऊपर से नीचे तक टिक कर दी, कॉलेज भर दी, फॉर्म सबमिट हो गया, फीस दे दो, लाओ रखी और हो गया काम आपका, ठीक। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हम आप लोगों की पहले कैटेगरी देखेंगे, परसेंटेज देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, बॉयज है या गर्ल्स है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों की कॉलेज भरी जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अब फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज जिनको मिल गया है वो किन किन को मिला है तो सुनो। जिनकी एक तो अच्छी परसेंटेज थी, मतलब अच्छी परसेंटेज थी, अच्छी का मतलब जिनकी 85 से ऊपर परसेंटेज थी, उनको कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड के अंदर। दूसरी चीज, वो बायोलॉजी स्ट्रीम से थे, बायोलॉजी से थे। तीसरी चीज, गर्ल्स भी थी, हाँ ना। तो इन सभी को जो है ज्यादातर फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज मिल गया है। अब सर सेकंड राउंड में किन किन का नंबर आएगा तो सुनो। अगर मैं सेकंड राउंड की बात करता हूं, सेकंड राउंड में तो सुनो किन किन का नंबर आएगा। एक तो जिनकी भी परसेंटेज 70 से ऊपर है, उनका नंबर आएगा। दूसरा, बायो से है या फिर अदर कोई भी सब्जेक्ट से है, उनका भी नंबर आएगा। तीसरी चीज, परसेंटेज मैंने बता दी, बायो से है या कोई से भी स्टेट से है, कोई भी अदर सब्जेक्ट से है, उनका नंबर आएगा। तीसरी चीज, आप लोग अगर बॉयज हैं और आपकी परसेंटेज अगर 75 से ऊपर है तो भी आपको सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज मिल सकती है, यानी कि अब अगर मैं आप लोगों से यह बात करूं कि सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज किनको मिलेगा, सेकंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज, उसके लिए आप लोगों को गर्ल्स को बायो में 88 से ऊपर परसेंटेज होनी चाहिए। पहली कंडीशन गर्ल्स होनी चाहिए, बायोलॉजी सब्जेक्ट होनी चाहिए, 88 से ऊपर परसेंटेज होना चाहिए, तो ही आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो सकता है सेकंड राउंड के अंदर। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर 88 से कम परसेंटेज है और 85 तक अगर है, बायोलॉजी सब्जेक्ट है, अगर SC, ST और MBC कैटेगरी की कोई गर्ल्स है तो भी चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। क्या बोला? 85 परसेंटेज बायोलॉजी, SC, ST, MBC की अगर कोई गर्ल्स है तो भी आप लोगों को चांस बनता है कि आपको सेकेंड राउंड के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के 85 से नीचे परसेंटेज है
अदर सब्जेक्ट से है तो गवर्नमेंट कॉलेज के सपने छोड़ दो, सपने छोड़ दो। अगर 85 से कम परसेंटेज है, अदर सब्जेक्ट से हो, तो फिर आप चाहे गर्ल्स हैं चाहे आप बॉयज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज के सपने छोड़ दो भाई। प्राइवेट कॉलेज ही मिलेगा और प्राइवेट के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा और प्राइवेट के अंदर भी आपको कंपटीशन है। अगर आपके 85 परसेंटेज है अदर सब्जेक्ट से हो तो भी आपको प्राइवेट के लिए भी कंपटीशन है, ये आप समझ सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे पागल हो रहे हैं तो आज मैं आपको रियलिटी सच्चाई बता देता हूं। अगर किसी स्टूडेंट के 85 से नीचे परसेंटेज है और वो बायोलॉजी सब्जेक्ट से नहीं है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, ये मैंने आप लोगों से बोल दिया है, ठीक है। बाकी आप फिर बार बार यही कमेंट करते हो कि सर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं, 55 परसेंटेज पे मिलेगा, 70 पे मिलेगा या 80 पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और सिर्फ आप प्राइवेट के लिए जाएं। टॉप प्राइवेट कॉलेज से आप टॉप प्राइवेट कॉलेज से आप जीएनएम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। जीएनएम आप गवर्नमेंट से करो चाहे प्राइवेट से करो, सिर्फ फीस का डिफरेंस है और बाकी किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं है पढ़ाई में या किसी भी तरीके में, क्योंकि जीएनएम जो है वो हिंदी माध्यम से, हिंदी मीडियम से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीएससी नर्सिंग जो होता है वो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। लेकिन जीएनएम आप कोई सी भी कहीं से भी कहां से भी कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर लो, बाद में पोस्ट बेसिक कर लेना 2 साल की, फिर बीएससी नर्सिंग के बराबर आप हो जाओगे, हॉस्पिटल में काम भी कर पाओगे, कॉलेजों में पढ़ा भी पाओगे, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको सेकंड राउंड में प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज कैसे भी लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे जो है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं। यहां से आप लोगों का चांस बढ़ जाएगा कि आपको कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मैं यहां पर हम कहते हैं कि 95% चांस है कि आपको कॉलेज हम दिलवा देंगे, है ना। लेकिन फिर भी 5% अगर मान लेते हैं किसी कारणवश नहीं मिलता है तो हम थर्ड राउंड की काउंसलिंग भी आपकी करते हैं, ठीक है। बाकी फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज वही करेगा जिनको की सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवानी है, ठीक है। चलो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।